1.5 साल के बच्चे की डेथ के बाद इनको जीएमसी प्रशासन कह रहा है कि एम्बुलेंस मिलेगी, लेकिन आपको 1800 रुपए का तेल डालना पड़ेगा। 1800 रुपए दो, तभी मैंने आपको कॉल की सर। मैंने बोला मैं 500-1000 रुपए के दे सकती हूँ के लिए होता है। अगर वो इतने पैसे देने वाले होते तो वो 1800 रुपए देके गाड़ी करा के नहीं जाते, तो इनके एम्बुलेंस का वेट थोड़ी करते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट। किन्ने अफसोस की गल है, इनकी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन ये आख लगी मैं पैसे दे देती हूँ 500 इनको करवाओ। मैंने बोला 500 8 से 10 मिनट में पहुँचे थे। कोई बात वैसे भी कभी हो मेरे लिए कभी भी फोन करो, कोई वो नहीं है, कोई एहसान थोड़ा करना किसी को। हमें भी दुख होता है, हम इसलिए चलाते हैं बार बार कि ये जीएमसी की हालत है, लेकिन फिर यहाँ पे बड़े बड़े नेता कहते हैं कि ये यहाँ पे शोर करते हैं। वैसे जैसे मुझे कॉल आई मैं वैसे सबसे पहले हॉस्पिटल। देखिए, हॉस्पिटल जीएमसी की कार्य प्रणाली की बात करनी हो तो आप मीडिया वाले भली भांति जानते हैं कि हमेशा अगर मैं सड़कों पे चिल्लाता हूँ कि जीएमसी का बुरा हाल है, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। आज सुबह अभी कोई आधा घंटा पहले मुझे जीएमसी से फ़ोन आया, ये बच्चियाँ खड़ी हैं, ये भी यहाँ किसी को देखने आई हैं। इनका फ़ोन आया मोंगरी खोर गली से, यहाँ पे एक छोटे 1.5 साल का बच्चा जिसकी डेथ हो गई। अब डेथ हुई, लेकिन वह लोग, उनके पेरेंट्स सुबह से एम्बुलेंस की मांग कर रहे थे और इन्होंने मुझे बताया कि 2.5 घंटे से छोटा 1.5 वर्षीय बच्चा जिसकी डेथ हो चुकी है उसको गोदी में उठा के कभी सीढ़ियों में, कभी फर्श में, कभी बाहर, और मैंने देखा रो रो के बुरा हाल था उस परिवार का। और 1.5 साल के बच्चे की डेथ के बाद इनको जीएमसी प्रशासन कह रहा है कि एम्बुलेंस मिलेगी, लेकिन आपको 1800 रुपए का तेल डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही इनके कोई नॉर्म्स हैं कि एम्बुलेंस फ्री में नहीं दे सकते, तो क्या जीएमसी के जितने भी, मैं कहूँगा, मैं जितने भी यहाँ पे सीनियर लोग हैं, जितने भी यहाँ पे स्टाफ है, क्या किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि इनको 500 डाल के इनको तेल के लिए पैसे देते? और इनको सुबह से लताड़ा जा रहा है कि 1800 रुपया दीजिए। बड़े शर्म की बात है। और जब हमें पता चला, भी मैं यहाँ मौके पे आया, हमने कहा कि मैं दूंगा जेब से पैसे। मैंने इनको लोगों को बोला अब रुको, मैं तेल डलवाऊंगा और आपको बच्चे की, जो मैं कहूँगा कि रोना आता है ऐसे जीएमसी प्रशासन पे। हमारे घर में भी बच्चे हैं, और लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब यहाँ पे आए सुप्रीडेंट साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, 1800 रुपया तेल का देना पड़ता है, लेकिन रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? मैंने कहा मैं दूंगा, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि नहीं, हम एम्बुलेंस भेज देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं यहाँ पे ना पहुंचूं, अगर ऐसे कितने से लोग होंगे जिनको एम्बुलेंस के लिए तेल के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो जिनके पास पैसे हैं वो तो देंगे, जो गरीब लोग होगा, जिसके बेचारे के पास बाजार से दवाई लाने के लिए 100 रुपया नहीं होगा, वो एम्बुलेंस के पैसे देगा इनको? चोर बाजारी डाली है यहाँ पे इन्होंने। अगर जीएमसी के पास ऐसा नहीं है तो मैं सरकार से विनती करूंगा, जिला प्रशासन से विनती करूंगा कि ये जो आपने पॉलिसियां बनाई हैं, इन पॉलिसियों को चेंज करें। मैं विधायक साहब से भी कहूंगा, सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मीटिंग करके कुछ नहीं होने वाला है। मीटिंग कर ली मैंने, क्या हुआ मीटिंग के बाद? ये आपको जीएमसी का विधायक का डर भी नहीं रहा है। यहाँ पे गरीब लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, कौन सी पॉलिसी है? ये बातें असेंबली में उठाने वाली। हम मांग करते हैं कि जो पैसे दे सकता है वह पैसे दे। भगवान ना करे किसी को अगर रेफर करना पड़े या घर में जाना पड़े, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूं, जो भी गरीब लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, अगर जीएमसी प्रशासन जिसके पास पैसे नहीं होंगे उनसे अगर पैसे मांगता तो आप हमसे संपर्क करें। हम देखते हैं ये कैसे पैसे मांगते हैं, फिर भी देने पड़ेंगे, हम उन लोगों को पैसे देंगे। लेकिन लानत है ऐसी, मैं कहूंगा कि प्रशासन पे, सरकार पे, और लानत ऐसी लीडरशिप पे कि जिनको ये नहीं पता कि हमारे उधमपुर में जीएमसी में हमारे इलाके के लोगों का क्या बुरा हाल हो रहा है। शुक्रिया।